praise the Lord. I greet you all in the master's name of Savior our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सीखेंगे मेरे प्रिय बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में। आज का हमारा विषय है आत्मिक जीवन में कैसे बढ़े। हमारे जीवन में आत्मिक जीवन में हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम उन्नति को ला सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में हम तरक्की को ला सकते हैं। आइए देखिए पवित्र बाइबल से इसके बारे में क्या बताती है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आत्मिक जीवन में हमें बढ़ना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा हो, बाइबल स्टडी के द्वारा हो, संगति के द्वारा हो। आइए देखिए पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। नंबर 1 हमारा पहला पॉइंट है प्रार्थना का जीवन। हमारे जीवन में प्रार्थना का रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हम और आप यीशु मसीह के जानने वाले हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रार्थना का रहना बहुत जरूरी है। आइए देखिए पवित्र बाइबल रोमियो 12 अध्याय उसका 12 पद पढ़ो बहन। रोमियो 12 अध्याय उसका 12 पद पवित्र बाइबल क्या बताती है कि हम कैसे मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आमीन, हालेलुया। आशा में आनंदित अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आएगा, हमें बादलों पे ले जाएगा, ऐसा बोल के हमें पवित्र बाइबल बताती है। और हमें क्लेश में स्थिर, जैसा भी हमारे जीवन में तकलीफ ना हो, परमेश्वर कैसा भी हमें रखता है, फिर भी हमें क्लेश में स्थिर रहना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो, अर्थात हमारे जीवन में प्रार्थना हमेशा रहना चाहिए, हमारे जीवन में आराधना रहना चाहिए, हमारे जीवन में स्तुति रहना चाहिए, तभी हम मसीह जीवन में बढ़ सकते हैं। इसलिए बाइबल बताती है कि प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। आइए एक पवित्र बाइबल से और देखें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 पर पढ़ो बहन, क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अर्थात हमारे और आपके जीवन में निरंतर प्रार्थना होना चाहिए। हमारे और आपके जीवन में अगर निरंतर प्रार्थना नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा पवित्र बाइबल। इसलिए हमारे जीवन में निरंतर प्रार्थना होना चाहिए, निरंतर स्तुति होना चाहिए, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल। इसलिए जीवन जो है हमारा प्रार्थना को भजन संहिता 62 अध्याय उसका 12 पढ़ेंगे। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। देखो यहाँ पे हम अगर प्रार्थना हमारे जीवन में रहता है, आराधना हमारे जीवन में, तो नित्य हम प्रार्थना करते हैं, तो जिस प्रकार वो पानी जब गिरता है और हरियाली को लाता है, उसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में एक दिन हरियाली आएगा, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल बताती है। और एक बहुत बड़ी धारा हमारे जीवन से बहेगी। आमीन। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में तो हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए देखिए दूसरा हमारा पॉइंट है बाइबल पढ़ने का जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में बाइबल पढ़ने का जीवन होना चाहिए, तब पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 पद में क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। अर्थात वह तो यहोवा की व्यवस्था, अर्थात इस वचन को प्रतिदिन हमें पढ़ना है, प्रतिदिन मनन करना, तब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे पवित्र बाइबल बताती है। इसलिए मेरे प्रिय हमें बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना है, हमें निरंतर यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल। जहाँ भी जाए आप इस पवित्र बाइबल को पढ़े, कुछ भी करते हैं पवित्र बाइबल को पढ़े, ऐसा हमें पवित्र बाइबल बताती है। इसलिए निरंतर हमें यहोवा की व्यवस्था पर मनन चिंतन करना है। नीति वचन 4 अध्याय उसके 2 पद में क्या लिखा है? आइए देखिए पवित्र बाइबल क्या बताती है, पढ़ेंगे 4 के 2। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। हालेलुया। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर को उत्तम शिक्षा इसलिए दिया है, ये पवित्र बाइबल इसलिए दिया है कि हम आगे बढ़े और परमेश्वर की पवित्रताई को जाने, सच्चाई को जाने। इसलिए मैंने कहा हमारे जीवन में बाइबल पढ़ना जरूरी है। हम 3 टाइम तो खाना अच्छा से खाते हैं, लेकिन 3 टाइम प्रार्थना नहीं करते, 3 टाइम बाइबल नहीं पढ़ते, क्यों? इसलिए हमारे जीवन में बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 9 पद पढ़ो। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। हालेलुया। इसलिए हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो अद्भुत भेद भरी बात को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के भेद भरी बात को जानते हैं, कैसे परमेश्वर हमसे प्यार किया और आपसे प्यार किया। इसलिए मेरे प्रियो आपके और हमारे जीवन में प्रार्थना का रहना बहुत ही जरूरी है।
इसलिए बाइबल प्रतिदिन पढ़े, प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम, अब जैसे खाली हो उसी घड़ी आप बाइबल पढ़ें। आइए हमारा तीसरा पॉइंट में जाए, अपने अंदर के बुराई को दूर करना। नंबर 3 हमारा पॉइंट है अपने अंदर के बुराई को दूर करना। कैसे हम अपने जीवन के बुराई को दूर कर सकते हैं? कुलुस्सियों 3 अध्याय 8 और 9 पद पढ़ेंगे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। देखो, हम जानते हैं हमारे जीवन में दोष, क्रोध, गुस्सा इत्यादि बात रहते हैं, लेकिन सबको छोड़ दो। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ना है, क्योंकि हम उसके संग एक आत्मा में है, एक सच्चाई में है। इसलिए मेरे प्रिय पवित्रता के जीवन जीते हुए बढ़ना है। आमीन। हमारा नंबर 5वां पॉइंट है उपवास का जीवन होना चाहिए। उपवास हमारे जीवन के बारे में क्या बताते हैं? मत्ती 17 अध्याय 21 पद पढ़ेंगे। मत्ती 17 अध्याय उसका 21 पद, यहाँ पे बाइबल बताते हैं बहुत ही अच्छा रीति से, जल्दी पढ़ेंगे। पर वह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अर्थात हमारे जीवन में उपवास का रहना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 109 के 24 में भी कहता है कि मैं, पढ़ेंगे क्या लिखा है? उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख गया हूँ। देखो हालेलुया, यहाँ पे दाऊद उपवास करते करते मेरा घुटना निर्बल हो गया और मेरे शरीर में चर्बी न रहे। अर्थात जब हम अपने शरीर को मारते हैं तो हमारे जीवन में आशीष जीवन आने लगती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आराधना, स्तुति, बाइबल पढ़ना, उपवास रहना बहुत ही हमारे जीवन में जरूरी है। नंबर पॉइंट हमारा है मसीह संगति का जीवन। हमारा जीवन जो है मसीहों के साथ संगति होना चाहिए। पढ़ेंगे मरकुस 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 33 पद। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, अगर आपका संगति गलत है तो उन सबको छोड़ो, क्योंकि आपका संगति आपको बनाता है और आपको बिगाड़ता है। इसलिए संगति ऐसा रखो कि आपके जीवन को आगे बढ़ाए, क्योंकि आप धोखा ना खाओ। क्योंकि बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र, अगर आप अच्छे हैं, आपका संगति बुरा है तो आप बुरे हो जाएंगे। इसलिए उन सबको छोड़ो और पवित्रता की जिंदगी जियो, यीशु मसीह के साथ वचन में बढ़ो। आमीन। यह सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।